नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टडी चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने जो है शब्दों के कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, इन चीजों के बारे में, और उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार के बारे में। तो आज एक प्रकार और बचता है इसमें, विकार के आधार पर। और विकार के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिन शब्दों पे प्रभाव पड़ता है। और अभिकारी शब्द वो होते हैं जिनमें इन सब में जैसे लिंग के आधार पर वचन या काल या कारक किसी से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं कि ये प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे लिंग अगर देखते हैं तो हम जैसे लड़का है, तो अगर इसका हम लिंग चेंज करें तो लड़की हो जाएगा। वचन चेंज करें तो जैसे एक वचन का बहुवचन हो जाएगा, लड़का है तो लड़के हो जाएगा। ऐसी काल काल देखा तो जैसे कल पढ़ता था, वह कल पढ़ता था कहें हम, या मोहन कल पढ़ता था कहें, तो मोहन पढ़ रहा है या मोहन पढ़ता है, ये हो जाएगा उसका। अगर हम काल चेंज करें तो इसी कार से कारक भी। और विकारी शब्द होते हैं जिनमें जो है किसी से भी लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर इसमें बात करें तो विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया और विशेषण शब्द, ये सारे विकारी शब्दों में आते हैं। और हम अविकारी शब्दों की बात करें तो इसमें आते हैं, एक तो आता है क्रिया विशेषण, और बाकी जितने भी अव्यय होते हैं जैसे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय, और निपात। तो अब हम जो है हमने क्या कहते हैं विकार के आधार पर शब्दों के प्रकारों के बारे में जान लिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्दों में आते हैं। और क्रिया, विशेषण और सभी अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात जो है विकारी शब्दों में आते हैं। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और सभी अव्ययों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ाई होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और इसमें एक और चीज आता है वो है भाव। तो इसके इन सभी के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम व्यक्तियों में बात करें तो जैसे किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम राम है। वस्तु की बात करें तो जैसे मेज, कुर्सी वगैरह। और स्थान की बात करें तो जैसे अल्मोड़ा, दिल्ली। और भाव में आता है जैसे कि क्या कहते हैं, किसी के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे कि कोई ईमानदार है बता रहे हैं, या कोई अगर होशियार है बता रहे हैं, या किसी के बारे में जैसे कोई बेवकूफ है कहते हैं। तो ये सब क्या किसको कहते हैं, भाव के नाम को कहते हैं। तो अब हम संज्ञा के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो संज्ञा के प्रकार अगर मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यथार्थवाचक, और दूसरा होता है भाववाचक। अब यथार्थवाचक के अलग अलग प्रकार होते हैं। यथार्थवाचक में आता है एक व्यक्तिवाचक, दूसरा आता है जातिवाचक, तीसरा आता है द्रव्यवाचक, और चौथा आता है समूहवाचक। तो इस प्रकार से जो है चार यथार्थवाचक के प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक।
लेकिन अब हम जो है संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो संज्ञा के हम 5 प्रकारों को पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है वे व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, 5 8। लेकिन अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में हम सिर्फ 3 ही प्रकार के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, और दूसरा हम पढ़ते हैं जातिवाचक, जिसमें कि ये द्रव्यवाचक भी आ जाता है और समूहवाचक भी, इसमें सब में मिलाकर हम जातिवाचक में ही पढ़ते हैं। और तीसरा हो गया भाववाचक। तो हम व्यक्तिवाचक की बात करें तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम मोहन या किसी स्थान का नाम, सब जो है व्यक्तिवाचक में आता है। और व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये भी व्यक्तिवाचक में ही आता है। और हम जाति की वाचक का बात करें तो जैसे जातिवाचक में अब इनमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी जोड़ा गया है। तो समूहवाचक या किसी समूह का नाम हम कह सकते हैं, जैसे कि जैसे हिंदू धर्म एक समूह है, मुस्लिम है एक समूह है। जैसे अगर जाति की हम बात करें तो मनुष्य जो है, पूरा मनुष्य जो है एक जाति में आती है। जैसे बंदर पूरी एक जाति में आती है, जैसे पर्वत है पूरी एक जाति में आती है। तो ये सब जाति है और इन्हीं के नाम जो है किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक। और भाववाचक में जैसे आपने पहले देख लिया है कि भाव के नाम को ही कहते हैं, जैसे ईमानदार। अगर कोई जैसे ईमानदार है तो उसे यह ईमानदार है कहते हैं, तो ईमानदार किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। और जैसे कि अगर हम और की बात करें तो होशियार। और अगर किसी के मतलब जैसे व्यक्ति विशेष के जो हम भाव मतलब या कैसा है जो व्यक्ति के बारे में वो जो चीज बताता है तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने संज्ञा के प्रकारों के बारे में, सभी प्रकारों के बारे में पढ़ लिया। तो अगली क्लास में हम जो है सर्वनाम और अन्य जो है क्रिया विशेषण, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद।